अभी के ज़माने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं है, वो खुद तवा की तल्ली है, खपड़ी का तल्ली है, उससे पूछोगे कि हमको लड़की चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल चाहिए। सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो काली लड़कियां कहाँ जाएगी, सांवली लड़कियां कहाँ जाएगी। इसलिए नौजवानों सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत तो जब तक है, जब तक जवानी है सूरत कायम है, जवानी ढल गई सूरत खत्म हो जाएगी। सीरत तो आज भी है, कल भी है, मौत की शुरू तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों चार बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, और कोई मालो जर देखता है, पैसा देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत में भी आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान सिर्फ छांट रहा था। अच्छा, किसी के अंदर ऐब ना निकालो, किसी के अंदर ऐब ना निकालो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से शादी नहीं करनी हो उसको देखने मत जाओ। पहली बात तो यह है, इसलिए उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अगर तुमने देखकर उससे शादी ना किया, इनकार कर गए, उसके दिल पे चोट लगेगी, उसका दिल दुखेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से खुशियों को छीन लेगा। इसलिए जहां रिश्ता करना हो वहां पर लड़की को देखभाल करो, वहां देखो। लेकिन जहां ना करना हो, किसी की दिल आजारी के लिए, दिल तोड़ने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए उसे ना देखो कि देखने के बाद फिर इनकार कर जाओ। घर वालों को तकलीफ होगी, उस बच्ची को तकलीफ होगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज होगा, तेरी जिंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की जिंदगी से मत खेलना। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। ओह, किसी कमजोर पे ताकत मत आजमाना, वो कमजोर है लेकिन उसका पैदा करने वाला कमजोर नहीं है, वो मेरा रब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। अल्लाह ने पैदा किया है, उनकी मखलूक की कद्र करना, उनकी तौहीन मत करना। एक नौजवान ऐसे ही छाट रहा था, फोटो देखा है, राज करवे रे फोटो लीज वहां से करवे, बोला दिखाओ, देखे, बोले नहीं करवो, कहना बोलेगा नाक टेढ़ हो, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे करेंगे, बोले अगर दांत निकल लो, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, क्या नहीं करेगा, बोले काली है। यानी सिर्फ छांटता था, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले काहे नहीं होगी, बोला इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, बूढ़ा को कोई बेटी कैसे देगा, कोई लड़की कैसे देगा। तो अब बहू को बोला कि देखिए, अब आप जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब आप लड़की नहीं देखेंगे, अब आप जो देखिए। अच्छा, बहू नहीं जाने जाएगी अब, हाँ, इसका बहू नहीं बोला कि बेटा तुम भी हाकर आ गई। ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, लड़का को बता दिया कि तुम्हारी लड़की देख ली है। लड़का भी बड़ा खुश हो गया, लड़का लड़की को नहीं देखा, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी जब घूंघट उठा के सलाम करके लड़का वही बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कि लगता है लड़का को कोई बीमारी है, क्या है, तो गिलास में पानी था, मुंह पे छींटा मारा। लड़की बोली अरे आप आंख खोलिए, हम कुछ पूछने वाले थे, पूछने से पहले बेहोश हो गए आप। वो नौजवान बोला, आंख खोला, बोला जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, अब हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। वो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया।
नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह ना दो, सीरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का पैगाम था, पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब आइए मदरसे का जलसा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाइए, मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास इतनी लगेगी समंदर पिला दो, प्यास ना बुझे। हौज़े कौसर पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो बताओ दुनिया के अंदर में। अच्छा, बाज लोग मदरसों से दूरी बना के रखते हैं, बाज लोग मदरसों से नफरत भी करते हैं, बाज लोग मदरसों को हकीर नजरों से देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बटोर बारीक जुम्मन चौक के रहने बैठे हुए हैं, जरा ईमानदारी से बताइए, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा है? बोलो भाई, गुजारा नहीं। आलिम ना हो गुजारा नहीं, हाफिज ना हो गुजारा नहीं, मुफ्ती ना हो गुजारा नहीं। तो पता ये चला कि ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे इस धरती पर चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस धरती से ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों से नफरत ना करो, मदरसों से मोहब्बत करो। अल्लाह तौफीक दे, अपना वक्त निकालिए, अपना वक्त 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। अगर मोहल्ले बस्ती में मदरसा है 10 मिनट जाकर बैठिए। जब तक आप मदरसे में बैठे रहिएगा अल्लाह का फरिश्ते का ये किरामन कातिबीन का ये कलम चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, और वो जमीन मदरसे की वो जमीन का वो टुकड़ा जिस पर आप बैठे रहिएगा, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में वो जमीन का वो टुकड़ा गवाही देगी, मौला तेरे महबूब का घर में ये रोजाना टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर आता था, बैठता था, इस नियत से इस मदरसे में ये मेहमान रसूल पढ़ते हैं जिनके चेहरे का ये लोग दीदार कर लिया करते हैं। बड़ा सवाब है। वो लोग खुश नसीब हैं जो मदरसों को आबाद करते हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, वो लोग खुश नसीब हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया भाई? कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। देखिएगा, ये कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान तो है, हम लोग के घर में कुरान है, सबके घर में कुरान है, लेकिन पढ़ते कम है। वो अलग बात है कि शब बरात में निकालते हैं हम लोग, शब बरात में निकली ना। जब कसम खाना होगा, कुरान महातक बोलो, कुरान महातक बोलो, अंत कुरान का कहाँ जी का छज्जी में कुरान रख लो। निकाला कुरान, कसम खाया, फिर छज्जी में ले आके रख दिया। ये सिर्फ छज्जी में रखने की किताब है कि पढ़ने की किताब? कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, अरे अपने बच्चे को इस कम से कम कुरान पढ़ा दो, ताकि आप जब मर जाएंगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। शायद अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ाइए, कुरान से मोहब्बत करो। अच्छा, देखे होंगे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ये बताए, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, आपने देखा कि वकील साहब, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो, जलसा सजाया गया हो?
देखे, अरे बोलो नहीं हो, मास्टर साहब को मथा में, वकील साहब के सर पे। लेकिन कुर्बान जाइए, आखिर क्या वजह है? एक गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, बाप ठेला चलाता ररिया में, उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, ये हजारों लोगों को बुलाया गया है, जलसा सजाया गया है, मौकर आलिम दीन से, अल्लाह वाले से उनके सर पे पगड़ी बांध दी गई है, तो पता ये चला आखिर इसका आखिर इसमें वजह क्या है? कुर्बान जाइए, जो डॉक्टर बना है वो भी MBBS किया है, वो भी कड़ी मेहनत करके तालीम हासिल करके आया है, जो LLB किया है, जो PhD किया है, वो भी शुरू से लेके बचपन से लेके जवानी तक पढ़ा है, मेहनत तो उसने भी करी है, तालीम तो उसने भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, ये हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी गई है। तो पता ये चला, कुरान ये पैगाम देना चाहता है, कुरान ये ऐलान करता है कि लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, अल्लाह जमीन से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग इस मजमे में, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात याद रखो नौजवानों, एक बात याद रखिए मुसलमानों, कुर्बान जाइए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई बोलो भाई, कितने लोगों को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह 10 आदमी को लेकर जाएगा। फजले खुदा से साहिब